परमेश्वर के वचन की ओर में और आप चलते हैं, क्योंकि उसका वचन मुझे और आपको सिखाता है कुछ बातें। उसका वचन मेरे और आपको कुछ गूढ़ भरी बातें आज बताना चाहता है। आज बात करेंगे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि 3 पुरुष हैं, 3 नहीं बल्कि 4। पहला डैनियल, फिर शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। 4 लोग हैं जो परमेश्वर के आत्मिक लोग हैं। 4 लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। 4 लोग हैं जिनके अंदर प्रभु की आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया। ये 4 हैं अजीजों। प्रेज द लॉर्ड। पहले का नाम डैनियल, दूसरा शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। प्रभु का प्रेम इनकी जिंदगी के अंदर पाया जाता है। और ये डैनियल के संगी लोग हैं। वो डैनियल जिसने नबूकदनेस्सर राजा के सपन का अर्थ बताया। जब नबूकदनेस्सर राजा ने एक सपना देखा तो उसने सारे पंडितों को बुलवा लिया और कहा कि मेरा सपना भी तुम बताओगे और उसका अर्थ भी तुम बताओगे। यदि तुम मेरा सपना नहीं बता पाए या उसका अर्थ नहीं बता पाए तो उसने एक आज्ञा निकाली, सबको मार डालो। जितने पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, सबको मार डालो। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन कहता है डैनियल ने राजा के व्यक्ति से विनती करी। हालेलुया। और विनती करी कि मैं राजा के सपन का अर्थ बताऊंगा, तो मुझे राजा के सामने लेके जा। खुदावंद का वचन कहता है वो व्यक्ति डैनियल को राजा के सामने ले गया। और जब डैनियल राजा के सामने पहुंच गया तो डैनियल ने उस सपन को जो राजा ने देखा था, राजा के पूरे सपन को बता दिया और साथ में उसके फल को भी बताया। हालेलुया। तब राजा जान गया। राजा कहने लगा, हाँ डैनियल, मैं विश्वास करता हूं कि तेरे अंदर जो आत्मा है वो उत्तम आत्मा है। वो जीवित परमेश्वर तेरे अंदर रहता है और वो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही ये भेद तूने खोला है। यदि परमेश्वर तेरे साथ ना होता, यदि परमेश्वर की उपस्थिति तेरे साथ ना होती, तो इस आत्मिक भेद को तू खोल नहीं सकता था, इस सपन को तू बता नहीं सकता था। उस समय डैनियल के बारे में नबूकदनेस्सर राजा को पता चल गया, इसके अंदर उत्तम आत्मा है। वो परमेश्वर का आत्मा है जो सामर्थ्य है। वो परमेश्वर का आत्मा है जो अभिषेक देता है। तब खुदावंद का वचन कहता है कि डैनियल राजा के साथ उसके भवन में एक पद लेकर रहने लगा। तब डैनियल ने विनती करी, हे राजा, मेरे 3 संगी और भी हैं, तो उन्हें भी पद दे। तब खुदावंद का वचन कहता है डैनियल की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और उसके 49 पद के अंदर, तब डैनियल की विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्यों के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु डैनियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। यानी कि डैनियल ने अपने संगियों के लिए विनती करी है तो उन्होंने बेबीलोन के प्रांत के ऊपर उन्हें नियुक्त कर दिया सेवा के लिए। लेकिन उसके बाद अजीजों, जब कुछ समय निकल गया तो अजीजों परमेश्वर का वचन कहता है डैनियल नबी की पुस्तक उसके 3रे अध्याय के अंदर। अब चलते हैं प्रभु के वचन की ओर अजीजों। आज
आज का वचन उन लोगों के लिए है जो विश्वासी हैं। कैसे हैं? विश्वासी। आज का वचन विश्वासियों के लिए है, क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुसार जब मैं और आप चलते हैं, तो अजी तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। हालेलुया। बहुत से लोगों के मुंह से मैंने इस वाली बात को भी सुना है कि भैया जब से मैंने विश्वास किया है तब से और ज्यादा परेशानियां मेरी जिंदगी में आने लगी। भैया जब से मैंने विश्वास किया तब से मैं और ज्यादा मुसीबतें, परीक्षाएं मेरी जिंदगी में आने लगी। और बहुत से लोग जब विश्वास करते हैं और जब वो परीक्षा के दौर उनकी जिंदगी में आते हैं, तो मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग बैक हो जाते हैं, लौट जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लौटने से मुझे और आपको कुछ ना मिलेगा, लेकिन यदि मैं और आप परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, तो आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेगा। और जब आप परीक्षा से बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद में परमेश्वर जो आशीष देगा, वो आशीष उत्तम होगी। हालेलुया। जब आप एक बड़े विश्वास के द्वारा उस परीक्षा के दौर में से बाहर निकल कर आएंगे, उसके बाद आपके सामने जो खड़ा होगा वो परमेश्वर की आत्मिक ब्लेसिंग मैं दिखाऊंगा परमेश्वर के वचन में से आपको। परीक्षाएं भी उनकी जिंदगी में आती हैं, मुसीबतें भी उनकी जिंदगी में आती हैं जो प्रभु पर बड़ा दृढ़ विश्वास करते हैं। क्योंकि विश्वास जब मैं और आप प्रभु पर करते हैं, वो विश्वास एक बहुत बड़े भरोसे को मेरे और आपकी जिंदगी में प्रकट करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासियों के लिए कि परीक्षाओं का आना तो लाजमी है। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा के समय में दृढ़ खड़ा रहे। आशीषित है वो इंसान जब परीक्षा का समय आए तो वो इंसान उस परीक्षा के समय में मजबूत बन के खड़ा रहे। हालेलुया। आइए सीखते हैं कुछ शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन से। आइए कुछ सीखते हैं इन तीनों के जीवन से। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिन्हें बेबीलोन के प्रांत पर कारणों के ऊपर राजा ने डैनियल के कहने पर उन्हें नियुक्त कर दिया है। ये जो तीन शख्स हैं, ये परमेश्वर में बड़े मजबूत विश्वासी हैं। हालेलुया। ये बड़े मजबूत विश्वासी हैं। इनका विश्वास ऐसा है कि आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा विश्वास जो परमेश्वर पर है वो कभी ना टलेगा। हालेलुया। लिखा हुआ है डैनियल 3 उसके पहले पद से कि नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई। किसने? बादशाह ने एक सोने की मूरत बनाई और उस सोने की मूरत को बनाकर परमेश्वर का वचन कहता है कि दूरा नामक मैदान में खड़ा करवा दिया। बेबीलोन के प्रांत में दूरा नामक स्थान में वो मूर्ति को जो सोने की ने बनवाई थी खड़ा करवा दिया और एक आज्ञा निकाली कि जब तुम बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई, इन सब के शब्दों को सुनो, इनकी आवाज को सुनो, तो उसी वक्त इस सोने की मूरत के सामने गिरकर दंडवत करना।
एक ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे बेबीलोन प्रांत के अंदर कि जब वीणा बजाई जाए, बांसुरी बजाई जाए, सारंगी बजाई जाए, उसी समय लोगों को गिरना है और गिरकर इस मूर्ति के सामने जो दूरा नामक मैदान में खड़ी कराई है, गिरकर उसके सामने दंडवत करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पूरे बेबीलोन के अंदर इस बात का ढिंडोरा पिटवा दिया। क्या बच्चा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, जितनों के कानों में ये शब्द पड़े, लिखा हुआ है जितनों के, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो अधिपति हो, चाहे वो हाकिम हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो खजांची हो, चाहे वो न्यायी हो या वो शास्त्री हो, जितने लोगों के कान में वीणा, बांसुरी, सारंगी का शब्द सुने, राजा ने आज्ञा निकाल दी है कि जो मूरत दूरा नामक स्थान में खड़ी कराई है उसी वक्त झुकना है और उसके सामने दंडवत करना है। हालेलुया। ये बात शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पास पहुंची कि राजा ने एक आज्ञा निकाली है और वो आज्ञा ये है कि गिरकर सोने की मूरत के सामने दंडवत करना है। हालेलुया। लेकिन वो आज्ञा तो एक तरफ है, दूसरी तरफ शद्रक, मेशक और अबेदनगो हैं। वो तीन शख्स जिनके अंदर परमेश्वर का प्यार है, वो तीन शख्स जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है, वो तीन शख्स जो इस बात को जानते हैं कि मूसा की शरीयत में लिखा हुआ है कि तू किसी की सूरत या मूरत बनाकर उसकी पूजा ना करना और ना ही तू किसी मूरत के सामने दंडवत होना। हालेलुया। ये तीन शख्स जो हैं ये जानते हैं परमेश्वर के वचन को। ये तीन शख्स जानते हैं परमेश्वर के वचन के ज्ञान को। और डैनियल की पुस्तक में लिखा हुआ है जो परमेश्वर का ज्ञान रखता है वो बड़े सामर्थ के काम करता है। हालेलुया। डैनियल की पुस्तक में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखता है वो बड़े सामर्थ के काम करता है। उसकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ आती है। हालेलुया। जो वचन का ज्ञान रखता है, इन्हें ज्ञान है कि मूसा की शरीयत में क्या लिखा हुआ है। इन्हें ज्ञान है कि प्रभु का वचन मुझसे क्या कहता है। इन्हें ज्ञान है परमेश्वर ने कहा है तू मुझे छोड़ और किसी की उपासना ना करना। ज्ञान है परमेश्वर के वचन का। इन्हें पता है परमेश्वर के वचन के बारे में। ये जान के अनजान नहीं बनना है। इन्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है, क्योंकि राजा ने इस बात का भी ढिंडोरा पिटवाया है कि जो इस सोने की मूरत के सामने दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। एक तरफ राजा की आज्ञा मानोगे जीवित रहोगे, यदि मूरत के सामने दंडवत कर लोगे तो आग के भट्टे में नहीं डाले जाओगे। हालेलुया। दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन, एक तरफ संसारिक मनुष्य की आज्ञा। राजा कौन है? राजा संसारिक है। राजा संसारिक है, आत्मिक नहीं है। उसका भी शरीर है। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर दिल है वैसे राजा के अंदर भी दिल है। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पास बुद्धि है वैसे राजा के पास भी बुद्धि है। फर्क कितना है? राजा की बुद्धि संसारिक है और इनकी बुद्धि आत्मिक है। फर्क इस बात का है कि राजा संसारिक व्यक्ति है और एक तरफ फर्क इस बात का है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो संसारिक नहीं आत्मिक है। हालेलुया।
जो संसारिक है वो संसार तक सीमित रह जाएगा, लेकिन जो आत्मिक है वो अपने प्राणों की चिंता ना करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जिस ईश्वर की उपासना करता हूं वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग हालेलुया? क्या लिख कर भेज सकते हैं मैं और आप? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है ये बात शद्रक मेशक अबेदनगो के पास पहुंची, लेकिन उन्होंने उस सोने की मूरत के सामने दंडवत ना किया। उन्होंने उस मूरत के सामने झुककर सिजदा नहीं किया। उनको जबकि पता है कि राजा ने इस बात का ढिंडोरा पिटवाया है कि जो इस सोने की मूरत के सामने दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कुछ कसदी लोग, कसदी, हालेलुया, कुछ कसदी लोगों को इस बात का पता चल गया कि पूरा बेबीलोन का प्रांत तो इस मूरत के आगे झुककर दंडवत हो रहा है। जब बांसुरी, बीड़ा, सारंगी का शब्द सुन पड़ता है तब पूरा का पूरा बेबीलोन राजा की आज्ञा के अनुसार इस सोने की मूरत के सामने आके झुक जाता है। लेकिन ये तीन शख्स ऐसे हैं जिनका नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये इस मूरत के सामने झुक नहीं रहे हैं, ये इस मूरत के सामने सिजदा नहीं कर रहे। कुछ कसदी लोगों ने इस बात को लेकर राजा के सामने पहुंच गए। 8वें पद में लिखा है उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। शद्रक मेशक अबेदनगो की चुगली कर रहे हैं किसके सामने? राजा के सामने। राजा से कह रहे हैं हे राजा, क्या तूने आज्ञा ना निकाली थी कि जब बांसुरी, वीणा, सारंगी का शब्द सुनाई पड़े तो बेबीलोन के जितने लोग हैं वो सोने की मूरत की आगे सिजदा करें, क्योंकि राजा ने इस बात का आज्ञा निकाली है। लेकिन देख, कुछ यहूदी पुरुष ऐसे हैं, कुछ 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। वो तेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें तेरी आज्ञा की कुछ भी चिंता नहीं। लिखा हुआ है 12वें पद में कि हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ भी चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको भी वो दंडवत नहीं करते। चुगली खा रहे हैं किसकी? शद्रक, मेशक, अबेदनगो की। अरे उसकी चुगली खा रहे हैं जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है। उसकी चुगली खा रहे हैं जो संसारिक नहीं है। उसकी चुगली खा रहे हैं जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने उनके जीवन का अभिषेक किया है। विश्वासी हैं, हालेलुया, विश्वास में है। कसदी लोग चुगली खाने लगे। यही तो हमारे साथ भी होता है ना। जब प्रभु के बड़े काम होते हैं, जब प्रभु की बड़ी सामर्थ के काम होते हैं, तो जो संसारिक इंसान होता है वो आत्मिक इंसान की चुगली करने लगता है। अरे ये काम तो आज तक नहीं हुआ भाई, ये काम अब कैसे हो रहा है? अरे भाई साहब, आज तक कभी इस तरीके से यहां नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? अरे भाई, ये काम जो सामर्थ के इस समय हो रहे हैं वो बीते समय में भी हो सकते हैं। फर्क इस बात का है कि आपने अभी तक उसकी सामर्थ के मस्से को ही नहीं मांगा। अरे जो काम वो आज इसी समय कर रहा है वो काम वो पहले भी कर सकता है। फर्क इस बात का है जो अभी इस समय प्रभु के लोगों के अंदर से जो काम हो रहे हैं, उन्होंने प्रार्थनाएं करी हैं, उन्होंने मांगा है, प्रभु जब मैं इस स्थान पे खड़ा हूं तो मेरे अंदर से मैं नहीं परंतु तू बोले।
उन्होंने मांगा है, प्रभु जब ये हाथ तेरी महिमा के लिए उठाए जाए, इन हाथों में से तेरी आत्मा का अभिषेक निकले। आप मांगिए वो आपको देगा। हालेलुया। आप मांगिए वो आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने प्राण की भी चिंता ना करी कि मुझे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, हम तीनों को जला के भस्म कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा ने बुलवाया, और जब राजा ने बुलवाया तो राजा ने पूछा, क्या यह बात सच है कि तुम मेरी बनाई हुई मूरत के सामने सिजदा नहीं कर रहे? तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने बोला, हाँ ये बात सच है कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं कर रहे, हम तेरे देवता की उपासना नहीं कर रहे और ना ही करेंगे। क्यों? राजा कहने लगा, क्या तुम्हें ये वाली बात पता नहीं है, यदि तुम मेरी मूरत के सामने सिजदा नहीं करोगे तो आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। तब परमेश्वर का वचन कहता है, राजा कहने लगा 15वें पद में, यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिए जाओगे। हालेलुया। कहां पर? आग के भट्टे में। और कह रहा है इसी घड़ी, टाइम नहीं लगेगा, लंबा चौड़ा समय नहीं, इसी घड़ी मैं तुम्हें आग के भट्टे में डलवा दूंगा। और आगे लिखा है, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? अरे भाई, इतनी बड़ी बात, राजा कितनी बड़ी बात कह रहा है शद्रक मेशक अबेदनगो से कि ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सके। घमंड देखिए इस राजा का, ये क्या है? घमंड। घमंड देखिए, ये राजा इस वाली बात को भूल गया नबूकदनेस्सर कि जो ये राजगद्दी दिलाई है, अरे ये भी तो परमेश्वर की देन है। जो तू आज राज्य कर रहा है, ये भी तो परमेश्वर की देन है। हालेलुया। भूल जाते हैं मैं और आप, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या दिया है। जब परमेश्वर मुझे और आपको ऊंचा पद देता है, उस समय में और आप पद देने वाले को भूल जाते हैं, परंतु घमंड से भर जाते हैं। हालेलुया। राजा क्या कह रहा है? अरे फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सके? अरे तू उसकी चितौनी कर रहा है, उसके विरोध में खड़ा हो रहा है जो आसमान और पृथ्वी का बनाने वाला है। शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर जो आत्मा वास कर रहा है, अरे वो परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। जब गोलियत इजराइलियों को ललकार रहा था, तब दाऊद ने क्या कहा? क्या कोई बता सकता है कि दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा कि इस गोलियत की इतनी औकात नहीं कि वो जीवते परमेश्वर को ललकार सके। हालेलुया। दाऊद कहने लगा, अरे हम तो जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम किसी देवी देवता की उपासना नहीं करने वाले हैं, हम तो जीवित परमेश्वर की संतान हैं। और ये नबूकदनेस्सर बादशाह क्या कर रहा है? जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे दास को छुएगो, यदि तुमने मेरे दास को छुआ तो तुमने मेरी आंख की पुतली को छुआ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा 16वें पद में, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे तुझे उत्तर देने का कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। जब राजा कह रहा है कि तुमको अब कोई मेरे हाथ से बचा ना सकेगा,
तो परमेश्वर का वचन कहता है, नबूकदनेस्सर बादशाह से तीनों शख्स कहने लगे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, किसका परमेश्वर? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके नाम को लेते हैं, अरे वो कोई मामूली नहीं है। उसमें इतनी बड़ी सामर्थ है कि वो हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है। ताकत, हालेलुया, शक्ति। गाना गाते हैं ना, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। हालेलुया, शक्ति है। हम जानते हैं हमारे परमेश्वर में शक्ति है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का यह विश्वास है कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो कोई आम खुदा नहीं है, लेकिन उसमें शक्ति है और वो शक्ति हमें बचा सकती है। हालेलुया। ये क्या है? एक विश्वास। ये विश्वास है किसका? शद्रक, मेशक, अबेदनगो का। और क्या विश्वास है? कि राजा जिसकी हम उपासना करते हैं वो खुदा जिंदा है, वो यीशु जिंदा है, वो परमेश्वर जिंदा है, और वो जिंदा खुदा हमें इस भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। पहला विश्वास। दूसरा विश्वास ये, वह हमको तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। तेरे हाथों से हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो छुड़ा सकता है। हालेलुया। तेरे हाथों से, राजा ने कहा था ना, अब मैं देखता हूं, फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाए। राजा तो घमंड में बोल रहा है, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो विश्वास में बोल रहे हैं। ये घमंड में नहीं बोल रहे, ये विश्वास में बोल रहे हैं। और ये विश्वास में बोल रहे हैं, हे राजा जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको तेरे हाथों से छुड़ाने की ताकत रखता है। उसमें शक्ति है, ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी तरफ देखिएगा, एक तरफ वो विश्वास को दर्शा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका ये विश्वास और मजबूत कर रहा है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त की भी उपासना नहीं करेंगे। राजा, पहले हमारा यह विश्वास है कि जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें बचाएगा। दूसरा विश्वास हमारा यह है कि वो हमें तेरे हाथों से भी छुड़ाएगा। तीसरी बात और तो सुन ले, यदि प्रभु हमें ना भी छुड़ाए, ना भी बचाए, तो भी राजा प्रभु का वचन हमें बताता है और हमने वचन को पढ़ा है, तो किसी की सूरत या मूरत बना के उसकी पूजा ना करना। राजा, हम तुझे बताना चाहते हैं, यदि वो हमें ना भी छुड़ाए कोई बात नहीं, हम उस खुदा के लिए मरने को भी तैयार हैं। हम उस परमेश्वर के लिए मरने को भी तैयार हैं। लेकिन राजा, भले ही हम मर जाएंगे, लेकिन
हम परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ेंगे। भले ही तू हमें आग के भट्टे में डाल दे, चाहे तू हमें जला के भस्म कर दे, पहला हमारा विश्वास ये है जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको बचाएगा। दूसरा विश्वास ये है वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा। यदि वो ना भी छुड़ाए तो राजा एक बात तुझे बता दे, हम अपने परमेश्वर को ना छोड़ेंगे। हम उसी की उपासना करेंगे, हम उसी की सेवा करेंगे। तुझे भट्टे में डालना है डाल दे, लेकिन हम तेरी आज्ञा का पालन ना करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन का पालन करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। तब राजा इस बात को सुनकर झुंझला उठा। एक शब्द लिखा हुआ झुंझला उठा, है ना। राजा नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब ये वाली बात सुनी तो 19वें पद में लिखा हुआ वो झुंझला उठा, और वो इतना झुंझला उठा कि उसने लोगों को, सेनापतियों को आदेश दे दिया कि इस आग के भट्टे को 7 गुना 7 टाइम्स और बढ़ा दो। इसकी आग को 7 गुना और बढ़ा दो। बढ़ा दी गई आग। जो भट्टा पहले 1 गुना जल रहा था, उस भट्टे को इतना बढ़ा दिया कि 7 गुना उसकी लौ उठने लगी, 7 गुना उसकी तपन हो गई। और इतनी तपन हो गई, परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों ने उन्हें बांधा, हाथ पांव उनके बांधे, और बांधने के बाद में जिन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो को फेंका, ये शब्द लिखा है फेंका, हालेलुया। लिखा हुआ है कि वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया और वे ही आग की आग से जल मरे। यानी कि आग इतनी तेज है, भट्टा इतना तेज है कि जिन्होंने डाला वो जल के मर गए। सोचिए कितनी बड़ी आग है, कितनी बड़ी तपन है, हालेलुया। लेकिन उस आग से बढ़कर शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास है, हे राजा, हम तुझे बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचाने की ताकत रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितनी तेज वो आग की लौ नहीं है, उससे कई ज्यादा तेज तो इन तीनों का विश्वास है, मजबूत विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा विश्वास है कि डालने वाले मर गए, लेकिन जो आग के अंदर पड़े हैं वो जीवित टहल रहे हैं, हालेलुया। लिखा है 25वें पद में, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। 4 पुरुष। राजा कह रहा है, अपने लोगों से पूछ रहा है, क्या हमने इस आग में 3 लोग न डलवाए? तो ये चौथा कौन आ गया? ये चौथा कौन है? अरे ये चौथा वही है जो इन्हें बचाने की ताकत रखता है। ये चौथा वो है जो इन्हें बचाने की ताकत रखता है। सब बोले हालेलुया। सब लोग लिख के भेजे हालेलुया। ये चौथा कहां से आ गया? अब मैं आपको समझाऊं। कितने डलवाए? 3। किसने डलवाया? राजा ने। क्यों डलवाया? राजा की आज्ञा ना मानने के कारण। देखिएगा चौथा कहां से आया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने खुदा पर विश्वास किया। विश्वास के द्वारा उनकी जिंदगी में परीक्षा आई, लेकिन उस परीक्षा में वो निराश और हताश ना हुए। विश्वास के द्वारा वो उस परीक्षा में मजबूत बने रहे। और प्रभु का वचन कहता है, जब ये आग के भट्टे में डाले गए तो इनका ये विश्वास है, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। ये जो चमत्कार हुआ है
ये चमत्कार हुआ विश्वास के द्वारा। इन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पर, परमेश्वर ने इनके विश्वास के द्वारा अपने इकलौते बेटे को इनके पास भेज दिया। जब वो लौता बेटा इनके पास आया है तो मैं आपको बताऊं, जहां यीशु जाता है वहां चमत्कार होता है। यीशु लाजर की कब्र पर पहुंच गया, चमत्कार हो गया। अंधे से कहा जा शीलो के कुंड में धो ले, चमत्कार हो गया। विवाह में पहुंच गया, चमत्कार हो गया। झील पर चल रहा है, चमत्कार को पैदा कर रहा है। आरती को छू रहा है, चमत्कार हो रहे हैं। जहां यीशु जाता है वहां चमत्कार होता है। हालेलुया। राजा खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ईश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जरा मेरे को लिख के बताओ, ईश्वर का पुत्र कौन है? खुदा का लौता बेटा कौन है? प्रभु यीशु मसीह।